का जो एग्ज़ाम हुआ फिजिक्स का आईसीएसई 2024 उसका फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन ए बेल इज फिक्स्ड इन साइकिल रिंग द एनर्जी कन्वर्सन टेक्स प्लेस काइनेटिक टू साउंड एनर्जी। बिकॉज देखो जो साइकिल का जो पहिया होता है उसमें क्या लगा हुआ है, तुम्हारा बेल लगा हुआ है। तो साइकिल का पहिया जब घूम रहा है मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी बाद में जो बेल रिंग हुआ मतलब साउंड, तो काइनेटिक टू साउंड। क्वेश्चन नंबर 2 वही हम लोग डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे मोमेंट इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस का, तो आंसर मिल जाएगा 5 न्यूटन। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3, तो ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था। ये बहुत बच्चे लोग इसको गलत किया हुआ है। इनफैक्ट मतलब यहाँ पे एक कोई बहुत सारा कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। एफ डॉट डी वर्क डन का फॉर्मूला एफ एस कोस थीटा है ना। सो बाद में और एक फॉर्मूला है। कुछ कुछ बच्चों ने ऐसे भी किया है, फोर्स इंटू डायरेक्ट ये वाला लेंथ ले लिया परपेंडिकुलर। सो कुछ कुछ बच्चे 3 टिक किया, कुछ कुछ 4, कुछ 5। लेकिन मेरे हिसाब से इसका क्वेश्चन तो 5 ही होने वाला है। ठीक है, क्यों 5 होने वाला है? क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी नहीं बोला, अगेंस्ट द ग्रेविटी बोलने से 3 आ जाता। ठीक है, और यहाँ पे जो हम लोग को कोई कंपोनेंट भी यूज़ नहीं करना इधर, तो डायरेक्टली ये जो फोर्स इधर जा रहा है, तो अलोंग ए सी व्हाट इज़ द लेंथ 5 मीटर, डायरेक्ट आंसर उसको 5 आ जाएगा। इफ़ इट इज़ रिटन अगेंस्ट द ग्रेविटी देन इट वुड हैव बीन 5, it would have been 3, sorry. Then again question number 4, nucleons means proton plus neutrons. Okay, so proton plus neutrons is nothing but mass number, yes or not? So mass number क्या होता है? ऊपर वाला जो पोर्शन रहता है ना, मतलब एक्स जेड ए ऐसे होता है ना कोई भी एलिमेंट का ऊपर में। तो ऊपर में 128 है, बीटा इमिशन मतलब E-1 0, सो 0, सो the number of protons and neutrons will not change, so 128 will remain 128 is the answer. Next 5, if you read the question, this assertion is not correct, so यहाँ पे A true but R is false. Okay, wavelength this statement is correct but this reason is wrong. If you see question number 6, tuning fork, this will be the force vibration. Okay, so force vibration will be the right answer. Then 6, क्वेश्चन नंबर 6 अगर देखा जाए तो क्लास 3 लीवर ह्यूमन फोरम, वेरी इजी क्वेश्चन। सो स्पेसिफिक हीट ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन मटेरियल, थियोरेटिकल क्वेश्चन है ये सब। अभी क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाए तो 4 डायग्राम दिया हुआ था, ये भी थोड़ा कन्फ्यूजिंग वाला था। लेकिन इफ़ यू नो दैट लाइव वेयर हम लोग को ब्राउन और न्यूट्रल ब्लू और अर्थ ग्रीन से कनेक्टेड है, तो ये वाला डायग्राम में देखो सही कनेक्शन दिया है। सो ए इज़ द राइट। अगेन दिस पोटेंशियल, द पोटेंशियल difference between terminal of a cell in a closed, if the circuit is closed then it is a terminal voltage, if circuit is open then it will be EMF, electromotive force, but it is given closed circuit so terminal voltage. During melting of ice, बहुत सारा बच्चे ने ये ऑप्शन टिक किया था, लेकिन ए ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट, बी इज़ द करेक्ट। बिकॉज हम लोग को आइस तभी मेल्ट होगा जब हीट देगा, है कि नहीं? सो हीट एब्जॉर्ब होगा, और टेम्परेचर हम लोग को मालूम है जब स्टेट चेंज होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे लीनियर मैग्निफिकेशन कॉन्केव लेंस m लेस देन 1, बिकॉज हम लोग का फॉर्मूला है m h/h0, ये था ना, और इमेज बाय ऑब्जेक्ट। तो इमेज क्या होता है? हाइट टू हाइट हमेशा कम होता है ऑब्जेक्ट से, है ना, तो लेस देन 1, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाने से हो जाता था। तो ये 13 नंबर क्वेश्चन में देख रहे इवाकुएट चैम्बर द रेट ऑफ रेडियोएक्टिव डिके विल इंक्रीज होगा। ठीक है, अब ये 14 देख लेते हैं। 14 में क्या दिया? द ग्राफ, ये ग्राफ दिया गया, तो इसमें जो हम लोग का फॉर्मूला लगेगा देखो H इक्वल टू एम सी थीटा, है ना। तो यहाँ पे जो एम सी हो जाएगा H/थीटा। तो एम सी इज़ नथिंग बट क्या होता है? सी डैश, और सी डैश को हम लोग क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी, है ना, हीट कैपेसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे हीट कैपेसिटी आंसर हो जाएगा। और H/थीटा मैंने क्यों निकाला? क्योंकि स्लोप निकालने बोला, कोई भी पॉइंट में अगर स्लोप निकालोगे, तो ये होता है ना स्लोप, tan थीटा मान लो कि ये, तो ये परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। सो हीट H/थीटा, तो यहाँ पे हीट कैपेसिटी इज द करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 15 में अगर आ जाएगा ना, तो यहाँ पे देखो ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये क्या है? ब्लॉक है, किससे बना हुआ है? ग्लास का। तो एक्चुअली क्या होता है? एयर से किस में जा रहा है? ग्लास में जाएगा, हाँ, रे एयर से ग्लास में जाएगा। नाउ ये क्या होता है? रेयरर टू डेंसर मीडियम, मीन्स टुवार्ड्स होता है ना, सो मूव टुवार्ड्स द स्लेब। सो यहाँ पे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन है, इतना टाइम तो है नहीं डिस्कस करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, मेरे पास सोल्यूशन है इसका, ऑलरेडी कर लिया है। 1-2 क्वेश्चन का थोड़ा बचा हुआ है, ठीक है, तो कर सकते हैं। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी जो क्वेश्चन है वो सब डिस्कस करेंगे। सो ओवरऑल अगर मैं मुझसे पूछा जाए तो क्वेश्चन कैसा था? सो मीडियम टू हार्ड,
ऐसा था, ठीक है। इतना इजी भी नहीं था, इतना टफ भी नहीं था, लेकिन पूरा कॉन्सेप्चुअल था पेपर। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोगों को अगर और भी ऐसा वीडियो चाहिए, मीन्स पूरा सोल्यूशन अगर चाहिए अच्छा से, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा इसका जो पूरा सोल्यूशन है पूरा अच्छा से दे दूंगा। मेरा लैपटॉप में कुछ इशू हुआ है जो इसीलिए थोड़ा अच्छा से वीडियो नहीं बना पाए हैं। और अगर अगर आप कमेंट में लिखिए अगर आप लोगों को और भी वीडियो चाहिए, जैसे कि मैथ्स आने वाला है, केमिस्ट्री आने वाला है, तो उसका पूरा जो सोल्यूशन है विथ MCQ एंड ऑल कन्वेंशनल क्वेश्चंस, तो पूरा सोल्यूशन डिटेल में आप लोगों को दिया जाएगा। तो नमस्कार।